आचार्य डॉक्टर मोहित शुक्ला जी और साथ ही साथ जुड़ रहे हैं हमारे साथ कर्मकांड में विद्वान और पंडित मोहित मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं और साथ ही साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं आज प्रमोद मिश्रा जी। स्वागत करते हैं आपका पंडित जी हमारे इस खास कार्यक्रम में, जहां आज हम मां दुर्गा के विभिन्न रूपों के बारे में जानेंगे और क्या तमाम पूजाएं की जाती हैं, किस तरह से विधि पूर्वक पूजा की जाती है जिससे मां दुर्गा लोगों को फलदायी प्रभाव दिखाती हैं और लोगों को इसमें अपने जीवन में सफल करती हैं। इसके बारे में हम आज पंडित जी से जानेंगे और जुड़ते हैं पंडित जी से। बहुत बहुत स्वागत है आपका पंडित जी हमारे इस खास कार्यक्रम में। जय माता दी। शुरुआत करते हैं पंडित जी, ज्योतिषाचार्य मोहित शुक्ला जी से जानते हैं कि सर्वविदित है कि आज मां दुर्गा के शैलपुत्री स्वरूप की पूजा की जाती है। ये रूप किस तरह से भक्तों के लिए आज फलदायी होने वाला है, जरा इसके बारे में बताएं। देखिए, जो आज का प्रथम दिन है मां शैलपुत्री का, तो मां शैलपुत्री की आज आराधना की जाती, जो पर्वतराज हिमालय की पुत्री है। इन्हें प्रकृति का स्वरूप, शुद्धता और शक्ति तथा शांति की प्रतिमूर्ति माना जाता है। इनके वाहन वृषभ अर्थात बैल हैं। वो एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे हाथ में कमल को धारण करती है। और आज के दिन साधना करने से जो साधक होता है उसका मूलाधार चक्र जो है वो जागृत होता है। तो देवी की स्तुति आज के दिन मैं संस्कृत के श्लोक के साथ करना चाहता हूँ। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। और इस प्रकार देवी की स्तुति मंत्रों से करनी चाहिए। साथ में ओम देवी शैलपुत्रे नमः, इसका भी जो है 108 बार आज के दिन जब अवश्य करना चाहिए। तो देवी जो बड़ी प्रसन्न होती हैं। और जिन कन्याओं का विवाह ना हो रहा हो उनको देवी शैलपुत्री की आज के दिन आराधना अवश्य करें। 27 साबुत लौंग की एक माला बनाकर देवी को अवश्य अर्पित करनी चाहिए। इससे उनको जो है शीघ्र विवाह संपन्न होता है और इससे उनकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती। और आज के दिन जो भी व्यक्ति देवी की आराधना करता है उसका घर जो है धन धान से परिपूर्ण होता है। जीवन में सुख और शांति आती है, सारी बाधाएं दूर हो जाती हैं। क्योंकि आज से बहुत ही श्राद्ध पक्ष के बाद में बड़ा ही पवित्र जो है वातावरण बन गया है। और आज जो है नवरात्रि के इसमें गज पर हाथी पर बैठकर माता आई हैं, जो अत्यंत शुभ है, फल देने वाला है। और चूंकि 10 नवरात्र अब की पड़ रही, चतुर्थी तिथि की वृद्धि होने से, तो इस कारण से जो है नवरात्र बड़ा शुभ फल देने वाला है, सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। तो सभी लोगों को बड़े मन से हृदय से जो है आज के दिन देवी की उपासना करनी चाहिए। पंडित जी, खास तौर पर इस बार माता गज पर सवार होकर आ रही हैं, इसका क्या खास महत्व है, जरा दर्शकों को ये भी बताएं। देखिए, जब माता गज पर आती हैं तो बड़ी प्रसन्न मुद्रा में होती हैं और जो साधक उनकी उपासना करता है वो ऊंचाइयों तक पहुंचने वाला होता। और इसके साथ में जब गज पे माता आती तो वृष्टि बहुत होती है। और आज से कई वर्ष पहले ही पंचांगों में ये बात लिख दी गई थी। और आप देखिए कि वर्षा जो है तो इस बार बहुत हुई है। तो ये सारे प्रतीक हैं, ज्योतिष शास्त्र की प्रामाणिकता को सिद्ध करते हैं कि ज्योतिष शास्त्र में जो चीज बताया जाता है वैसा समय आने पर हमें दृष्टिगत होता। तो ये गज पर आने की महिमा है कि देवी की इस नवरात्र में शुभ फल देने वाली हैं। और एक बार देखिए कि जब महिष पर देवी आई थी तो कोरोना काल उस समय था और बहुत लोगों की त्रासदी उस समय हुई थी। मैं इस विषय में अधिक नहीं जाना चाहता, क्योंकि इस समय देवी गज पर हैं और बड़ा ही शुभ फल प्रदान करने वाली हैं। तो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार हम जो हैं इस प्रतीकों से जानते हैं कि उसका फल क्या होने वाला है। हमारे भारतवर्ष की उन्नति होने वाली है, सुख समृद्धि से देश हमारा फलीभूत होने वाला है।
और हमारे यहाँ प्रत्येक सदगृहस्थ का कल्याण करने देवी आ रही हैं। तो इस बार सभी लोगों को देवी की उपासना, व्रत इत्यादि अवश्य रखना चाहिए और सच्चे हृदय भाव से देवी की उपासना करनी चाहिए, क्योंकि कहते हैं ये भजन भी एक भाव के भूखे हैं भगवान। तो देवी की भावना से, एक बालक की भावना से, एक पुत्र पुत्री की भावना से देवी की आराधना सबको अवश्य करनी चाहिए। जी पंडित जी, आप तक फिर से आएंगे। अब हम बात करते हैं पंडित प्रमोद मिश्रा जी से।